तो मित्रों ट्रिक को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जेई मेंस का, जेई एडवांस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जेई मेंस के लगभग सारे प्रश्न बिना इंटीग्रेशन के इस एरिया की ट्रिक से लग जाएंगे। जेई एडवांस के कुछ प्रश्न इस ट्रिक से लग सकते हैं, मगर ज्यादातर प्रश्न इंटीग्रेशन से ही लगेंगे, आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मित्रों जो अगर हम जेई मेंस के प्रश्नों की बात करेंगे तो भी हम जब ये ट्रिक को समझा लेंगे तो जेई मेंस के प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा ये ट्रिक हमारी किस प्रकार है। तो मित्रों इस ट्रिक को समझने से पहले हम केवल कुछ बातों के विषय में चर्चा करते हैं कि अगर हमको पैराबोला, सर्किल और लाइन ये तीनों एक ही प्रश्न में दे दिए गए हैं और इन तीनों के अंदर हमको मतलब एरिया फाइंड आउट करना है, या फिर इन तीनों में से कोई दो का पेयर, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, इस प्रकार दिए हो कि हमको इनका एरिया फाइंड आउट करना हो, तो मित्रों किस प्रकार ये ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैराबोला के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पैराबोला अगर हम x स्क्वायर इक्वल 4ay अगर हम ले लें, मित्रों ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम x स्क्वायर इक्वल 4ay नाम का एक पैराबोला ले लें मित्रों, हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। किस प्रकार? इस प्रकार बनेगा। अब ट्रिक कैसे अप्लाई होगी बिना इंटीग्रेशन के, आप कैसे एरिया फाइंड आउट कर पाओगे? सबसे पहले इस पैराबोला का आपको क्या करना होगा, वर्टेक्स देखना होगा। पैराबोला का जब आप यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड आउट करोगे तो आपको इसी वर्टेक्स से टेंजेंट एक ऐसे खींचनी होगी और इसी वर्टेक्स से एक नॉर्मल खींचनी होगी। नॉर्मल देखिए कुछ इस प्रकार। यहाँ पे तो चूंकि मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिया इसलिए y एक्सिस और x एक्सिस इसकी टेंजेंट और नॉर्मल है। जनरल पैराबोला अगर आपको वर्टेक्स मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में दे दिया जाता तो आप वर्टेक्स पे टेंजेंट और वर्टेक्स पे नॉर्मल खींचते। अब जो आपको दूसरा कर्व दिया जाए, कोई भी दूसरा कर्व, लाइन हो सकता है, सर्किल हो सकता है, मान लीजिए उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ऐसे आ गया, इस प्रकार आ गया। मान लीजिए आपको इस प्रकार कोई ऐसी लाइन दे दी गई है। अब देखिए ये हमारा यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना होता, जहां पे भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझा देता हूँ। यहाँ तो मैंने केवल इतना बता दिया कि किस प्रकार लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वर्टेक्स से जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है उस पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ये लाइन आपको खींचनी है, ये परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है और इसी टेंजेंट के पैरेलल मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर आपको एक लाइन खींच देनी है। नॉर्मल कहां से है? वर्टेक्स से। वर्टेक्स से ही टेंजेंट भी है, आपको केवल यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींचनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, केवल इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, देखिए रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना, एक ये, एक हमारा ये, एक हमारा ये और एक हमारा ये, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना। तो मित्रों इस रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना। अब जब आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे, मान लीजिए वो ए आर आया, तो मित्रों जो ये वाला रीजन है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, जो ये वाला मेरा रीजन है पैराबोला के थोड़ा सा नीचे वाला जो इस प्रकार है, इसका जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल से जो संबंध होता है वो होता है a/a/3। तो मेरा इसका एरिया, इस पार्ट का जो मेरा एरिया कहा जाता है वो कहा जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाई 3। और जो मेरा इस पार्ट का भी देखिए थोड़ा सा समझने में आपको समय देना होगा, मगर जब आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे और आपसे जेई मेंस के और कुछ जेई एडवांस के प्रश्न लगने लगेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक खेल के रूप में आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे और आप बहुत ही आराम से उसको लगा पाएंगे। किसी प्रकार कोई भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत आपको नहीं है। तो मित्रों देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाई 3 हमारा ये हो गया, और जो मित्रों ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला जो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा, 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। कुछ नहीं करना होता है, वर्टेक्स से सबसे पहले टेंजेंट, वर्टेक्स से नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उससे परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, परपेंडिकुलर नॉर्मल पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल जैसे ही बन जाएगा उसका मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा। एरिया फाइंड आउट करने के बाद जो नीचे वाला पार्ट हमारा कहा जाएगा AR/3, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाई 3, मतलब इस एरिया का 1/3 और इस एरिया का 2/3। बहुत ही आसान तरीका। अब इसके बाद मान लीजिए अगर इसी प्रश्न में आपको इस प्रकार की लाइन दे दी गई, मान लीजिए कोई हमारी y बराबर mx लाइन है, कुछ नहीं, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, आपको मान लीजिए ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? जब आप इस वाले एरिया को, मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपका निकल गया, टेंजेंट नॉर्मल भी आपने ड्रॉ कर ली, जब आप इस वाले एरिया को इस, देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है?
ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा। अगर मान लीजिए O है, ये P है, ये Q है, PQ हमारा मान लीजिए परपेंडिकुलर है, OP हमारी इस प्रकार लाइन है और OQ हमारा इस प्रकार है, तो क्या OPQ हमारा एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। क्या हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट से। क्या हम इस पार्ट का OPQ पार्ट का मतलब देखिए इस पार्ट का पैराबोला के इस पार्ट का भी एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में इस पार्ट को हटा देंगे तो क्या मेरे पास इस पार्ट का एरिया आ जाएगा जो हमें पूछा जा रहा है। अब अगर आप इंटीग्रेशन करते तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। इस लाइन में से इस पैराबोला को घटाना पड़ता है, जीरो से लेकर के यहाँ इंटरसेक्शन तक की लिमिट लगानी पड़ती। उससे साधारण तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल में अपने इतना पार्ट घटा दिया और दोनों का आपको ट्रिक पता हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकाल ही लोगे, a/3 कर ही लोगे, a/3 जैसे ही करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में से a/3 घटा देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार मित्रों आपके प्रश्न लगेंगे। अब थोड़ी बात हम सर्कल के विषय में कर लेते हैं। सर्कल के विषय में समझने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक मित्रों समझने का प्रयास करिएगा। तो मित्रों अब हम थोड़ी सी बात सर्कल के विषय में कर लेते हैं। सर्कल के विषय में बात करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारा स्टैंडर्ड सर्कल x² + y² = r²। यहाँ पे जो हमारा सेंटर है वो मेरा यहाँ पे ऑरिजिन ही है, ऑरिजिन ही हमारा यहाँ पे सेंटर है। अब सेंटर मित्रों अगर ऑरिजिन है तो आपको सबसे पहले केवल एक बात याद रखनी पड़ेगी, चाहे सेंटर ऑरिजिन हो, चाहे सेंटर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हो, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में, अगर सर्किल का पूरा मतलब ये पूरा सर्किल अगर मेरा ये बीच वाला मान लीजिए जो पूरा हमारा कोण होता है अगर ये 360 है तो इस पूरे सर्किल के एरिया मेरा क्या होता है πr² होता है। तो अगर ये हमारा 1 होता तो ये हमारा πr²/2π मतलब ½ r² हमारा होता। अगर मैं किसी जनरल एंगल थीटा की बात करता ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करता तो जो मेरा ये मित्रों आर्क बनता आपको नजर आ रहा होगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। जो मेरा आपको ये आर्क बनता नजर आ रहा है ये पार्ट, अगर मैंने यहां से थीटा चला तो इस पार्ट का मित्रों एरिया मेरा क्या होगा, बहुत ही आसान तरीका है। 2π अगर था तो πr², 1 था तो हमारा ½ r², तो अगर थीटा अगर हमारा होता तो ½ r² थीटा। कोई भी आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, बहुत ही आसान तरीके से ½ r² आपका आ जाएगा। मान लीजिए थीटा की वैल्यू अगर हम π/2 रखते तो यहाँ थीटा की जगह π/2 रखते तो π/4r² आता। थीटा की वैल्यू अगर हम पाई रखते तो πr²/2 आता, सेमी सर्किल ड्रॉ होता। इसी प्रकार मित्रों एरिया की भी एक शानदार ट्रिक है कि भाई जो भी हमारा एरिया होता है तो एरिया ऑफ सर्किल होता है तो उसमें जो एक छोटा सा सेक्टर हमारा, इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो मेरा क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा जो होता है ½ r² थीटा। और अगर मान लीजिए तो सर्किल की बात मैंने कर ली। अब मान लीजिए अगर मैं लाइन की बात करूं, अगर मैं लाइन की बात करूं, लाइन भी बहुत हमारे आसान होता है। लाइन तो बेसिकली एक तरह से ट्रायंगल फॉर्म करता है बस। जैसे मान लीजिए ये हमारी ऐसे लाइन है, ये हमारी लाइन मान लीजिए y = mx हमारे पास लाइन है। अब इस लाइन के अंदर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आप यहां से ऐसे करेंगे, देखिए ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता नजर आ रहा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड आउट कर लेंगे, जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो कुल मिला के मित्रों जो पैराबोला का अगर हमारा एरिया निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो हमारा कुछ ar/3 और 2ar/3 होगा। जो हमारा सर्किल के विषय में अगर हम चर्चा कर चुके हैं तो वो हमारा होगा ½ r² थीटा। और अगर हम ये लाइन के विषय में चर्चा करेंगे तो मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट। अगर हम लाइन के विषय में मित्रों चर्चा करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। अगर ये तीनों एक साथ दे दिए जाएंगे तो रिक्वायर्ड इस ट्रिक को, जो भी मैंने यहाँ पे आपको चीजें बताई हैं, इसी को हम अप्लाई कर देंगे। अब कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम 2 प्रश्न करेंगे, ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा। तो मित्रों इस सामने जो आपके एक प्रश्न लिखा हुआ है ये 2017 जेईई मेंस का है और इससे संबंधित कई प्रश्न आपकी इस साधारण सी ट्रिक से लग जाएंगे। तो मित्रों ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं कोई भी इंटीग्रेशन किए बिना इसका फाइनल आंसर अप्रोच करूंगा। प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, हमको ये इतने सारे कर्व दे दिए गए हैं। कर्व मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इस कर्व के अनुसार जो रीजन है उसका मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है। रीजन मेरा किस प्रकार, ये जो मेरी यहाँ पे लाइन लिखी है x + y ≤ 3, देखिए ये मेरी ये लाइन आपको दिख रही होगी, इसके अंदर के रीजन की बात कर रहा है और इस लाइन का भी जो बॉर्डर है इसको भी हमारा इंक्लूड कर रहा है। ये मेरा एक पैराबोला है x² 4y इस प्रकार, तो इसके भी अंदर की बात कर रहा है भाई, यहाँ लेस देन लिखा हुआ है। अब जो मेरा ये कर्व है, अपने में से कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जो शायद इस कर्व को बनाने में सक्षम नहीं होंगे। तो मित्रों जो नहीं बना सकते वो कृपया इस कर्व को समझने का प्रयास करें। ये भी एक पैराबोला है। ये किस प्रकार पैराबोला है,
ध्यानपूर्वक मित्रों समझिएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल x। मगर मित्रों ये जो मेरा पैराबोला बनता है ये इस प्रकार और इस प्रकार दोनों रीजन में बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये मेरा कुछ ऐसा बनता है। अब अगर मैं केवल y 1 प्लस रूट एक्स की बात करता हूं मित्रों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर इसको मैं खोलने का प्रयास करूं तो y माइनस 1 की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट एक्स। तो मित्रों y की जो मेरे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस रूट एक्स आएगी। हमको केवल 1 प्लस रूट एक्स की बात करनी। 1 प्लस रूट एक्स माने ऊपर वाला, 1 माइनस रूट एक्स माने नीचे वाला, टोटल मिला के हमारा ये पैराबोला बन जाता है। हमको केवल 1 प्लस रूट एक्स मतलब ऊपर के कर्व की बात करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर का एक कर्व ड्रॉ कर लिया। अब हमको इसके भी अंदर की बात कर रहा है, मतलब टोटल मिला के हमको इस कॉमन रीजन की बात करी जा रही है। अगर इस कॉमन रीजन को मैं नाम दूं तो ओ पी, अगर मैं इस पॉइंट को एम मान लूं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को अगर मैं टी मान लूं तो ओ पी एम टी की हमको फाइंड आउट करना। तो मित्रों ओ पी एम टी का एरिया हमको फाइंड आउट करना। अब देखिए इसमें ट्रिक किस प्रकार लगेगी, ध्यानपूर्वक मित्रों समझने का प्रयास करिएगा। हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए पी मिला, हमारे पास पैराबोला ये है, ये पैराबोला है, मैंने इसके वर्टेक्स जो मेरा ये ओ है इससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, नॉर्मल ड्रॉ करी। अब इस पी पॉइंट से इसी टेंजेंट पे मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके इधर ये नॉर्मल पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखिएगा भाई ये पॉइंट मेरा 2,1 है, मतलब ये पॉइंट मेरा 1,0 होगा, सॉरी 2,0 होगा। जब ये पॉइंट मेरा 2,0 होगा मतलब इतनी जो मेरे पास दूरी आ गई मित्रों, ये मेरे पास आ गई 2। अब जब इतनी दूरी मेरे पास 2 आ गई, इतनी दूरी मेरे पास 1 है, 2 1 जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, 2 गुणे 1 हमारा आ जाएगा 2। अब इस 2 का 1/3 पार्ट हमारा ये होगा और 2/3 पार्ट हमारा ये होगा। इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं, मैंने OP और मान लीजिए इसको अगर मैंने S नाम दे दिया तो मैंने OPS जो मेरा इस प्रकार का रीजन है, इसको मैंने यहाँ 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया, मतलब ये 2/3 आ गया। बहुत बढ़िया, ये मेरा 2/3 आ गया। अब जो मेरा ये रीजन है ये 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रीजन, TOP। ये मेरा क्या आ गया, 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा हो गया 2, मतलब हमारा आ गया 4/3। ये पार्ट देखिए इतना पार्ट मेरा क्या आ गया, 4/3 आ गया। अब इसके बाद ध्यान रख समझिए, अगर इस M से इसके लिए तो जो मेरा वर्टेक्स ये T पॉइंट है ना, y इक्वल 1 प्लस रूट एक्स, मैंने कहा था एक पैराबोला है, लेकिन जो कि प्लस रूट एक्स मतलब केवल ऊपर का रीजन हमको ड्रॉ किया गया है, तो इसके लिए हमारा ये T पॉइंट हमारा वर्टेक्स हो गया। यहां से मैंने इधर एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचा TP की ओर और यहां से एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर ली, टेंजेंट हमारी y एक्सिस और ये मेरा परपेंडिकुलर। इस प्रकार मेरे पास जो इसका y1 प्लस रूट एक्स और लाइन का जो मेरे पास ये M नाम का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे नॉर्मल पे और परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे टेंजेंट पे खींचा। जब मैंने परपेंडिकुलर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल पे खींचा मित्रों, मैं इस पॉइंट का नाम मान लीजिए मैं U दे देता हूं, तो मेरे पास जो रीजन T U और M आएगा वो जो मेरा होगा इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का TY, इसको मान लीजिए अगर मैं V नाम दे दूं तो TVMU का 2/3 पार्ट होगा और जो TVM होगा ये 1/3 पार्ट होगा इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा मित्रों। मैं आपको मित्रों ये बताना चाह रहा हूं कि जो मेरा ये TUM और V, ये जो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल TUM और V ये किस प्रकार आएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए ये पॉइंट हमको 1,2 पता चल गया, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू मेरे पास 1 और यहां से लेकर के M तक की वैल्यू मेरे पास क्या है मित्रों, 2 है। मैं ये पॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूं। ये पॉइंट मित्रों कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा ये चीज इसके पैरेलल है। अब मित्रों ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी है वो मेरे पास क्या है, मेरे पास ध्यानपूर्वक समझिएगा 1 है, तो ये मेरे पास 1 आ गया। और ये पूरी दूरी यहां मान लीजिए अगर इस पॉइंट को अगर मान लीजिए अगर हम B नाम दे दें तो BM की मेरे पास दूरी क्या है, ये मेरे पास 2 है। जो मेरे पास BU की दूरी है वो मेरे पास 1 है। तो मित्रों जो मेरे पास UM की दूरी होगी वो भी मेरे पास 1 होगी, तो ये हमको पता चल गया 1। TU की दूरी मेरे पास क्या है, 1। इसका मतलब जो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारी चौड़ान भी 1 लंबान भी 1, इसका मतलब जो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आने वाला है वो मेरे पास आने वाला है 1। तो इस 1 का 2/3 पार्ट ये मेरा ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 1, और जो 1/3 होगा वो हमारा होगा TVM। जो मेरा TVM हमारा होगा ये 1/3 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा।
तो 2/3 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास ये आ गया। मैं सारे रीजन यहाँ पे नोट कर देता हूं। पहले मेरा आया यहाँ पे देखिए 2/3, ये पूरा रीजन मेरे पास आया क्या था 4/3। अब बात आती केवल इतने रीजन की। अरे ध्यानपूर्वक समझेंगे तो देखिए ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। ये पॉइंट आपने निकाल ही लिया, ये पॉइंट 1,1 है। यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास 1 है, यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास 1 है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी भी मेरे पास क्या है 1, यूपी हमेशा 1 पे रहेगा। और यूएम की अगर मैं बात करूं मित्रों वो भी मेरे पास 1 है। तो यूपी और यूएम दोनों मेरे पास 1 है। इसका मतलब हाफ बेस इंटू हाइट से अगर हम हाफ बेस इंटू हाइट से अगर हम चले तो मित्रों इसका एरिया भी मेरे पास ट्रायंगल यूपीएम का जो मेरे पास एरिया आएगा, ध्यानपूर्वक चित्र को समझिएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6/3 हमारा कितना हो गया 2, 2 + 1/2 मेरे पास कितना आ गया 5/2। कितनी साधारण तरीके से केवल इस ट्रिक के माध्यम से मैंने यहाँ पे विदाउट इंटीग्रेशन इसको निकालने का प्रयास किया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मित्रों ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ये जेईई एडवांस का प्रश्न है। इस प्रश्न में हमको 2 पैराबोला दे दिए गए हैं, एक पैराबोला y = x + 1 का होल स्क्वायर, एक पैराबोला y = x - 1 का होल स्क्वायर। दोनों पैराबोला के करस्पॉन्डिंग हमको वर्टेक्स भी दे दिए गए हैं। इसका वर्टेक्स मैंने v1 माना, इसका वर्टेक्स मैंने v2 माना। अब हमको एक लाइन दे दी गई है मित्रों y = 1/4। देखिए ये आपकी एक लाइन नीले कलर के मार्कर से रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो ये हमको जो दे दी गई है y = 1/4 दे दी गई। तो मित्रों अगर मैं इस लाइन की कुछ बात करूं तो ये जो मेरी लाइन है इस पैराबोला के करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना रही है वो बना रही है -1/2, 1/4। और इस लाइन के करस्पॉन्डेंस जो बना रही है 1/2, 1/4। तो -1/2 मेरा कुछ इस प्रकार यहाँ पे 1/2 हमारा आ गया और 1/4 मेरा ये आ गया, 1/4 मेरा यहाँ, 1/2 मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जो मैंने यहाँ पे इस प्रकार ये रीजन ड्रॉ किया है इसका मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीका, किसी प्रकार कोई भी इंटीग्रेशन आपको नहीं लगाना है, केवल ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होगा। देखिए इस पैराबोला में जो मेरा वर्टेक्स है -1, 0, यहां से मैं इस प्रकार एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इस प्रकार मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया और इसके टेंजेंट मैंने इसके वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है वो मैंने इस प्रकार एक्स एक्सिस हमको दी ही गई है, ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट और नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दी। जो मेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इस लाइन का और इस कर्व का है -1/2, 1/4, यहां से मैं टेंजेंट पे एक नॉर्मल, मतलब टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर और नॉर्मल पे एक परपेंडिकुलर मैं मार दूंगा। इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं r, मित्रों अगर इस पॉइंट को अगर मैं s नाम दे दूं, इस पॉइंट को अगर मैं t नाम दे दूं, तो v1s ये हमारा कुछ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनता नजर आ रहा होगा। जो v1s की दूरी है 1/2 है भाई, यहां से यहां तक 1/2, यहां से यहां तक 1/2, तब ये देखिए 1 1 होगा। तो यहां से यहां तक 1/2, यहां से यहां तक 1/4, तो 1/2 × 1/4 मींस हमारा जो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 1/8 आ गया। अब इसका देखिए 1/3 पार्ट v1rs होगा 1/3 पार्ट ऑफ 1/8, 2/3 पार्ट v1tr होगा। 2/3 से कोई मतलब नहीं, हमको केवल इस रीजन में से अगर ये मैं यहाँ पे जो r, ये s r, ये और ये o, मान लीजिए इसको अगर मैं b नाम दे दूं, SOBR इसको और ये v1SR को घटा दूं और दुगना कर दूं, मित्रों पूरा रीजन मेरे पास आ जाएगा। स्पष्ट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, OSRB को हम फाइंड आउट करेंगे। मित्रों जो मेरा OB है 1/4 है, जो मेरा ये है 1/2 है, 1/2 1/4 टोटल हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, मेरे पास क्या आ गया 1/4 और 1/2 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब OS और OB। तो ये जो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, मेरे पास क्या आ गया 1/8 आ गया। अब ये मेरे पास 1/8 आ गया, ये जो मेरे पास रीजन आया ये मेरे पास 1/3 टाइम्स ऑफ इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो मेरे पास 1/3 टाइम्स ऑफ 1/8 माने 1/24 आ गया। देखिए ये रीजन मेरे पास 1/24, ये रीजन मेरे पास 1/8। अब ये पूरा रीजन निकालने, अगर इस रीजन को अगर मैं मान लीजिए C नाम दे दूं, तो मित्रों V1CO ये मेरा क्या आएगा भाई, C से आइए, क्योंकि C हमारा क्या है, दोनों पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों इंटरसेक्शन पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से मैंने क्या किया, इसके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और एक मैंने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। वर्टेक्स पे जो टेंजेंट और वर्टेक्स पे जो नॉर्मल है, कुल मिला के जो मेरे पास ये वैल्यू है 1 है, ये वैल्यू मेरे पास 1 है। OC भी 1, OV1 भी 1, मतलब इस रेक्टेंगल का जो मेरे पास एरिया आएगा वो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। इस 1 का 1/3 पार्ट V1OC है, तो मेरे पास 1/3 हो गया। इस 1/3 पार्ट में से OSRB और V1RS को अगर हम घटा देंगे तो मित्रों कितने पार्ट का मेरे पास एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसका दुगना कर देंगे तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा। तो V1RS मेरे पास क्या आया 1/24, जो मेरे पास ये आया V1RS
जो मेरे पास OSRB मेरे पास क्या है 1/8, जो मेरे पास V1CO मेरे पास क्या है 1/3। तो 1/3 में से 1/8 और 1/24 को अगर मैं जोड़ के घटा दूं मित्रों 24, ये हमारा हो गया 3 + 1 मतलब ये मेरा आ गया 4/24 मतलब आ गया 1/6। 1/3 में से अगर मैं 1/6 को घटाऊं मित्रों मेरे पास 1/6 आएगा, और इसका जब मैं दुगना कर दूंगा तो मेरे पास ये पूरा शेडेड रीजन ही मेरे पास आ जाएगा 1/3। ये इसका राइट आंसर है। तो मित्रों आपने देखा इस प्रश्न को भी जो जेईई एडवांस में पूछा गया है, इस प्रश्न को भी मैंने कितने आसान तरीके से विदाउट एनी इंटीग्रेशन सॉल्व किया। विदाउट एनी इंटीग्रेशन मैंने केवल इस ट्रिक को यूज करते हुए, जो मैंने वहां सामने ट्रिक लिखी हुई जो अभी आपको समझाई थी, उस ट्रिक को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो मित्रों इसी प्रकार की कई प्रश्न जो कि जेईई में से पूछेगा वो भी आपसे लगेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से। किसी प्रकार इंटीग्रेशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर प्रश्न में सर्किल, पैराबोला और लाइन दे दिया गया तो आपको कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं लगाना, केवल इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मित्रों अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन एरिया किस प्रकार निकाला जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक्स की किसी भी पावर, कोई भी आपकी पावर हो, उसके बाहर अगर मॉडुलस फंक्शन लिखा उसको किस प्रकार आप ड्रॉ करोगे उसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। मित्रों ध्यानपूर्वक मेरे इन लेक्चर्स को देखते रहिए, ट्रिक को समझते रहिए। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जो भी मैं बताऊं उस कंटेंट को बहुत ही पहले से थोड़ा सा पढ़ के रखिए ताकि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मित्रों इसी प्रकार के लेक्चर्स को ध्यानपूर्वक समझें, देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना प्रेम जताते हुए जो भी मेरे से गलतियां हो रही उसको जरूर वहां कमेंट पे दिखाएं, कमेंट पे बताएं। तब तक के लिए मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।